आज खरीदी है, कल को मैं बेचना चाहूँ तो अभी खड़ी खड़ी मैं इस गाड़ी को बेच चेंज होती है। इसका 6500 7000 कई बार फिल्टर वगैरह चेंज कराया तो 8000 तक पड़ जाता है। तो अभी यही मैं कहने वाला था। हुक्का और खाट अगर साथ में रखे हो तो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई और रिफ्रेशिंग वीडियो में। मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं आपका अपना स्कारटेक चैनल। और आज का रिव्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे पीछे खड़ी है, आप देख पा रहे होंगे, आज इसका ओनरशिप रिव्यू होने वाला है। तो सबसे पहले चलिए बुलाते हैं यहाँ पर ओनर को। सर वेलकम बैक टू स्कारटेक चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सर आप अपना नाम बताएं। रोहित कुमार, और मैं लोकल पलवल से ही हूँ। ठीक है, तो सर सबसे पहले ये बताएं आपको कितना टाइम हो गया लिया हुआ है आपकी स्विफ्ट को? ये आफ्टर कोविड मैंने 2020 में, ये जुलाई मॉडल है, 19 जुलाई को मैंने लिया था। और लगभग 60,000 किलोमीटर मैंने चला दिया इसको, 60 से 62,000 किलोमीटर चला दिया। अच्छा, तो सर सबसे पहले ये बताएं कि आपने ली कितने में थी ऑन रोड ये जो व्हीकल आपको पड़ा है? जिस टाइम पे अगर मैं बात करूं 2020 की, तो आई थिंक मेरे को ये 6,15,000 के समथिंग पड़ी थी। और ये स्विफ्ट का बेस मॉडल है, और LXI है, जो कि बेस मॉडल जैसे बोलते हैं। और आप गाड़ी देखने के बाद कह नहीं सकते कि ये गाड़ी बेस मॉडल है कि टॉप मॉडल है। आपने अच्छा खासा एक्सेसरीज वर्क कराया हुआ है अपने व्हीकल पे? बिल्कुल। जिस टाइम पे ली थी, गाड़ी निकलने के तुरंत बाद ही ये एक्सेसरी वर्कशॉप पे गई थी, और इसके अंदर जो भी सारी चीजें हमने बाहर से ही इसके अंदर लगाई हैं। इसका रीजन बस यही था। ऑप्शन में बहुत सारी और भी एसी के रेंज में गाड़ियां आती हैं। मारुति, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं, अगर मैंने आज खरीदी है, कल को मैं बेचना चाहूं तो अभी खड़ी खड़ी मैं इस गाड़ी को बेच सकता हूं। क्या क्वेश्चन किया आपने? बिल्ड क्वालिटी जो है, क्वालिटी अगर बॉडी को लेके, पहली स्विफ्ट के अगर कंपैरिजन अगर हम इसको देखें तो थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग किया मारुति ने, बिकॉज ऑफ आज के टाइम पे कंपटीशन का दौर है। तो कंपटीशन में हर चीज को कॉस्ट कटिंग के थ्रू ही अगर आप मार्केट के कंपटीशन देना चाहोगे तो वही पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज तो ऐसे पॉसिबल हो नहीं सकता। थोड़ी बॉडी इसकी मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा अगर आप उसको पुश करेंगे या कोई हैवी चीज के साथ टकराएंगे तो ऑब्वियसली डैमेज होगी। और यही क्या, किसी भी गाड़ी को अगर आप किसी भी तरीके से फोर्सफुली अगर डैमेज करेंगे तो वो हो ही जाएगी। बाकी सेफ्टी के मामले में बिल्कुल ठीक है, रनिंग के मामले में बिल्कुल ठीक है। मैंने 60,000 चला दी है, और पेट्रोल वेरिएंट है ये, मतलब सीएनजी नहीं लगाई? सीएनजी नहीं लगाई है, बिल्कुल प्योर लेके बैठे हुए हैं प्योर वेरिएंट इसका, मतलब पेट्रोल का ही है। एडिशनली इसके अंदर ऐसा नहीं कि ऑप्शनल में हमने इसके अंदर सीएनजी या पेट्रोल रखा हुआ है, फुल्ली पेट्रोल है। सर सबसे पहली बात ये, माइलेज कितना निकाल देती है सिटी और हाईवे पे? जब सिटी की बात करें, सिटी की बात करें, अभी मैं सिटी में खड़ा हुआ हूँ, और गाड़ी का मीटर आप ऑन करके अगर देखें, अगर मैं वर्बली आपको बताऊं तो ये 17 से 18 की एवरेज दे रही है। और गाड़ी, दूसरी चीज हाईवे की मैं बात करता हूँ, मेरे लॉन्ग रूट होते हैं, मेरा बिजनेस पठानकोट में है। तो मेरा पलवल से पठानकोट का रूट होता है, लगभग 600 किलोमीटर का रूट है। तो मजे से 20 की एवरेज निकालती है, बड़े मजे से, आराम से 19-20 ये चीज अच्छी बताइए। और सर एक क्वेरी जो मेरी है कि सर्विस कॉस्ट, कि भाई एजेंसी पे जो सर्विस आप बाहर कराते हैं एजेंसी? देखो, इसकी सारी सर्विसेज मतलब पूरी उससे ही हुई है, सर्विस एजेंसी के थ्रू ही। बाहर से इसके अंदर मैंने एक कहते हैं स्क्रू भी नहीं लगवाया है। मैं जो भी आपके व्यूअर्स हैं, जो भी आपके दर्शक हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा, ये चीज मेरी पर्सनली रिकमेंडेशन है आपको, कि सर्विस के मामले में आप बिल्कुल भी थोड़ा सा भी लापरवाही ना करें, एजेंसी से ही कराएं। क्योंकि एजेंसी से जो चीज आपको मिलेगी वो हो सकता है कि बाहर ना मिले, हो सकता है बाहर थोड़ा सस्ता मिल जाए आपको, एजेंसी थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा, बट अगर आप क्वालिटी की बात करें तो एजेंसी से ही मिलेगी। पर सर्विस कितना कॉस्ट आ जाता है लगभग, जो मेन इंजन ऑयल वगैरह चेंज, इंजन ऑयल वगैरह, वॉशिंग वगैरह जो चेंज होती है, इसका 6500 7000 कई बार फिल्टर वगैरह चेंज कराया तो 8000 तक पड़ जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है डिस्क इसके चेंज हो गए हैं, कोई फिल्टर वगैरह चेंज हो गए। नॉर्मली अगर सर्विस की बात करूँ 6500 6000 के समथिंग इसकी एवरेज, सॉरी सर्विस जो है कंप्लीट हो जाती है। सर एक क्वेश्चन हो रहा है, मतलब पर्टिकुलर फिक्स था कि स्विफ्ट ही लेनी, या फिर ऊपर भी गए i20 भी? या देखो, मैंने i20 भी देखी थी, और उस टाइम पे रिसेंटली एल्ट्रोज भी लॉन्च हुआ है। एल्ट्रोज बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता था अगर आप जाते। बट एक्चुअली क्या था, जैसे कि अगर हम बात करें टाटा की, आफ्टर कोविड रतन जी की काफी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है, बिकॉज ऑफ हमारा इंडियन ब्रांड है, और लेना भी चाहिए। सेकंड बात, मैंने आपको फर्स्ट इंटरव्यू के टाइम पे बताया था कि रीसेल वैल्यू जो है वो मस्ट होती है किसी की कस्टमर के लिए भी। क्योंकि अगर मैं टाटा ले लेता हूँ, टाटा बहुत अच्छी गाड़ी है, ऐसी बात नहीं है कि वो अच्छी नहीं है, बट रीसेल वैल्यू की अगर बात करूं तो मारुति के मुकाबले कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है कि जो बहुत इजीली रीसेल हो सके। अगर और किसी ब्रांड पे जाते हो सकता है आप थोड़ा सा और इसमें इन्वेस्ट करके आप कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ले सकते थे। एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए क्या था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने बिजनेस यूजर के लिए लिया हुआ है, बिजनेस में भी काम आ रही है, फैमिली में भी काम आ रही है। सेकेंडली मेरे पास महिंद्रा की थार भी है, तो उससे बड़ा ऑप्शन तो मुझे नहीं लगता कोई होगा। मतलब आप इसे अपना प्राइमरी व्हीकल यूज करते हैं कि रनिंग के लिए यही है? रनिंग के लिए यही है, टूरिंग के लिए आप क्योंकि ये फैमिली वाली गाड़ी भी है, बिजनेस वाली गाड़ी भी कह सकते हैं। थार की मैं बात करूं तो वो टोटली फ्रेंड वाली गाड़ी है। वो दोस्तों के लिए ही, आपको टूर पे जाना है, कहीं भी जाना है, और आपने अगर आउटिंग करनी है, मस्ती मारनी है तो थार है। अदरवाइज आपने अगर बिजनेस करना है तो ऑब्वियसली मेरी तो यही रिकमेंडेशन है कि भाई यही चाहिए। तो इसके कुछ मॉडिफिकेशन पे कि क्या क्या इन्होंने मॉडिफिकेशन करा रखी है। सबसे पहले जो नजर जाती है, आप यहाँ पर देख पाएंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर
आपको फॉग लैम्प मिल जाएंगे। तो सर बताइए क्या इसकी कॉस्टिंग रही है पर पेयर आपकी? देखो इसकी फॉग लैंप और ये जो क्या बोलते हैं बदलवाए थे DRL? हमने, ये आई थिंक 2200 के करीब वन पेयर इसका पड़ा था। और जिस टाइम पे मैंने गाड़ी ली थी, ऐसा नहीं है कि ये बदलवा दिया है मैंने, उसी टाइम का ही लगा हुआ है आज तक। 2020 में मैंने गाड़ी ली थी, 2020 से ये फॉग लैंप और प्रोजेक्टर लाइट लगी हुई है इसकी। अभी तक किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और इसके जो क्या बोलते हैं फॉग लैंप, ये है अपने क्या वो हेडलाइट है, हेडलाइट इसके भी जो बल्ब है वो भी बदले हुए हैं, क्योंकि इसकी जो है वो येलो लाइट थी, तो हमने इसको HID एलईडी लाइट एलईडी लाइट लगवा दिया LED लाइट विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। विजुअलिटी और बढ़ाने जैसे के कि आप लिए, देख पा रहे होंगे यहाँ पर इन्होंने टॉप एंड वेरिएंट में जो की नहीं आती है वो उससे भी अच्छी की लगे, फोल्डेबल की है। तो इसकी क्या कॉस्ट बैठी है आपको? पूरी रिमोट ये काम कर रही है? हाँ, ये पूरा प्रॉपर काम करता है। जैसे कि ये अनलॉक का हो गया, लॉक का हो गया, ये बीच में डिग्गी का है, क्योंकि डिग्गी ऑटम इसके साथ में कनेक्ट होती नहीं है, तो ये है। क्योंकि जो बेस मॉडल की अगर एलएक्सआई की मैं बात करूँ, उसकी की आप देखेंगे तो की बहुत सिंपल बेसिक होती सी है की है। देखने में। आप कहोगे कि उससे तो अच्छी की आई थिंक बाइक की आ जाती है, तो बेसिक सी है, वो फील नहीं बेसिक सी आता। की है। तो उसका क्या है कि उस की से ही आप बाहर से ही अनलॉक और लॉक कर सकते थे। ऑटो वो नहीं था इसका, क्या बोलते हैं, लॉक अच्छा एक सेंटर। चीज और आप जो मेरी नजर जा रही है गाड़ी में, वो देखिए यार बेस एंड वेरिएंट है, बट इन्होंने ये लगा रखा है जो मिड और टॉप एंड वेरिएंट में आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको ओआरवीएम पे आपको साइड इंडिकेटर मिल जाएगा। तो ये क्या कॉस्टिंग का बैठा आपको? देखिए जैसे कि आपने बोला कि ये टॉप वेरिएंट में मिलेगा, या तो ये ZXi या VXi वगैरह में होता है, ये LXi में नहीं होता है। तो ये जब हमने चेंज कराए थे इसके कवर प्लस में इंडिकेटर, ये आई थिंक 1500 से 2000 में, श्योर नहीं हूँ कितना था, बट इतना ही लमसम इसका था। 1500 से 2000 के बीच में ये सारे चेंज हो गए थे, और ये भी वर्किंग पोजीशन में। ऐसा नहीं है कि ये वर्किंग नहीं, जब आप इंडिकेटर देंगे लेफ्ट राइट तो ये भी वर्क करते हैं। एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप आइए मेरे साथ ही देखिए। यहाँ पर जो सबसे बड़ा बदलाव इन्होंने दे रखा है, यहाँ पर रियल टेस्ट सेक्शन में देखो कितनी अच्छी लाइटिंग की पोजीशन। इसकी क्या कॉस्ट बैठी है? ये लैंप लाइट करके उस टाइम पे मार्केट में आई थी, और बहुत क्रेज था इसका उस टाइम पे। अब तो आज भी हमने है, भी आज भी है, no doubt। पहले हमने इसके ऊपर वो लगवाया हुआ था, उसको क्या बोलते हैं मुझे माइंड में नहीं आ रहा है। फिर हमने ये लैंप लाइट लगवाई थी, वो हटा दिया था हमने। तो क्या ये costing है इसकी? ये 2200 रुपए की हमारी जो थी चेंज हुई थी। और ये जिस टाइम पे आप पार्किंग लाइट करेंगे, इंडिकेटर देंगे, या आप ब्रेकिंग करेंगे, तो उस टाइम पे भी ये पूरा प्रॉपर वर्क करती है, इंडिकेटर पे ये और ब्लिंक करती है। ब्लिंक करती है। और जब इस टाइम पे आप, अगर नाइट विजन की मैं बात करूं, और जिस आप पार्किंग में खड़े हुए हैं, पार्क की हुई है गाड़ी, और जब पार्किंग लाइट ऑन रखेंगे, तो इसकी जो लुक है वो बहुत प्यारी लुक आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप खिड़की ओपन करेंगे तब भी वो वर्क करेगी। अच्छा ये पार्किंग सेंसर इसके साथ ही हैं या ये फिर पार्किंग सेंसर इसके इनबिल्ट थे, हमने इसके अंदर बैक कैमरा लगाया है। बैक कैमरा पार्किंग लगाया हुआ सेंसर ऑलरेडी कंपनी ने ही इसके अंदर दिए हुए हैं, हमने केवल इसके अंदर कैमरा लगाया हुआ है, रियर कैमरा जिसको हम बोलते है? हैं। शार्क फिन एंटीना आपने बाहर से कराया हुआ है। हाँ, ये इस तरह हमने बाहर से एक कराया चीज और हुआ मैं है आपको सारी दिखाना चीज़। चाहूंगा जो अब बड़ी यूनिक सी लगेगी आपको देखने में। वो पहली चीज है कि इन्होंने चारों पावर विंडो कंट्रोल करा रखे, जबकि आई थिंक फ्रंट में 2 ही आते हैं इसमें। इसके अंदर कोई भी नहीं कोई भी आता पावर है, विंडो इसके नहीं, अंदर दोनों पावर विंडो चारों नहीं लगे। आता है, व्हील वाले आते हैं इसके अंदर सारे के सारे पावर विंडो हमने। और ये दूसरी बात क्या है कि मजे की, हमने एजेंसी से ही कराया था। 7800 रुपीज की इसकी कॉस्ट आई थी। एजेंसी से ही इसकी फ्रंट एंड बैक जो भी है पावर विंडो प्रॉपर उसी वहीं से हमने एजेंसी से करा के ही बाहर निकाली काम थी अच्छा गाड़ी। चल रही है, वर्किंग प्रॉपरली बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल कोई इशू बिल्कुल, नहीं है, मैं कोई कह रहा हूँ कुछ कि नहीं है। ये दूसरी चीज क्या है कि ऑटो टच है इसका, जो ड्राइवर साइड का अगर मिरर है तो वो ऑटो टच है, ऑटो वन अप टच एंड आप करेंगे डाउन, तो वन टच। अप डाउन करेगा। आप कह नहीं सकते देख के कि गाड़ी ये LXi मॉडल है। आप अगर अंदर से इसकी इंटीरियर की बात करेंगे तो वो एक देख लीजिए एक बार। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ लाइटें मिल जाएंगी, यहाँ पर जो अच्छा फोकस दे रही है। साथ के साथ यहाँ पर आर्म रेस्ट मिल जाएगा, आप टच स्क्रीन देख पाएंगे, टच स्क्रीन मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप बताइए आर्म रेस्ट क्या कॉस्ट पड़ी है? आर्म रेस्ट की जो कॉस्ट थी भैया 350 पड़ी थी। आप बिल्कुल ही अनबिलीवेबल से 350 रुपए ओनली। 350 रुपए में ये मैंने आर्म रेस्ट लगवाया था, और आज तक मजे दे रहा है पूरे। और ये टच स्क्रीन आपकी जो है ये ये एंड्रॉइड और एप्पल है कि खाली एंड्रॉइड है? एंड्रॉइड है, iOS के साथ में कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ के थ्रू। ऐसा नहीं है कि आप उसको होम स्क्रीन को शेयर करेंगे एप्पल की तो iOS को वो सपोर्ट नहीं करेगा, बट ब्लूटूथ ही प्रॉपर काम करेगा। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ भैया, आपके क्या बोलते हैं जो भी व्यूअर्स होंगे, जो आप बताइए। हमने इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम जो है ये सेट किया है। आप इसको ना तो एम्प कह सकते हैं और ना इसको म्यूजिक सिस्टम कह सकते हैं। ये क्या चीज है एक बार इसको जरूर बताएं। इसको जिस टाइम पे मैंने ये लिया था, इनको आई थिंक वो ढोलकी टाइप बोलते हैं, क्या है क्या नहीं, ठीक है। बट एक साइड किसी भी गाड़ी में आप एम्प लगा लो और एक साइड इसको लगा लो। इसकी जो वॉइस क्वालिटी है, जो साउंड क्वालिटी है वो A1 क्लास है। आपको गाड़ी में बैठने के बाद ये फील नहीं होगा कि गाड़ी के अंदर एम्पलीफायर नहीं लगाया हुआ है। और ये 3500 रुपीज का मैंने लगवाया था। और एडिशनल जो स्टूडियो था वो अलग है, केवल मैंने इसकी कॉस्टिंग बताई है। आपको ऐसा नहीं है कि आप टच स्क्रीन और स्टूडियो को लगा के 3500 बोले, इसी का मैंने ये प्राइस आपको बताया है। जब आप इसका म्यूजिक चलाएंगे तो आपको रियल में फील आएगा कि हाँ इसके अंदर लगा हुआ है कुछ। चलिए एक बार इसकी ड्राइविंग टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्वालिटी इन्होंने मेंटेन करी हुई है। जैसा कि क्लेम कर रहे हैं 60,000 किलोमीटर चल चुकी है,
आप मैं आपको मीटर एक बार दिखाइए इसका। मीटर ऑन करके आपको चेकआउट करा देता हूँ। तो चलिए आप देख पा रहे होंगे मीटर में लगभग 62,707 किलोमीटर चल चुकी है, पेट्रोल में है पूरा। और अब बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल नई सी कंडीशन इन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है। यहाँ पर आप इनका एंड्रॉइड सिस्टम देख पा रहे होंगे, यहाँ पर किस तरीके से यूजर इंटरफेस है ये पूरा है। टच काफी स्मूथ रिस्पॉन्सिव लग रही है, आप देखेंगे। और बाकी आप सेटिंग में एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर देखें पर्टिकुलर इसमें सिस्टम अपडेट पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको एंड्रॉइड से रिलेटेड, जो भी आपको चाहिए यहाँ पर। तो ये इसमें आपको अच्छी चीजें मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको एसी के वेंट्स जनरली मिल जाएंगे, जो आपको एलएक्सआई वेरिएंट मिलता है पूरा। ऊपर से यहाँ पर आपको कुछ चीजें बेसिक से स्टफ मिल जाएंगी। तो ये भाई बताएंगे भैया ये क्या चीज है, आप थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेन कीजिए। ये भैया ये थोड़ी सी देख के अच्छी चीज लगी है जैसा मुझे। कि आपको पता है कि हम थोड़ा देसी आदमी हैं, हाँ। तो एक कहावत है हमारे पुराने बुजुर्गों की कि जाट के ठाट तो तभी यही मैं कहने वाला था। हुक्का और खाट अगर साथ में रखे हों, तो मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ कि ये हमारा एक शौक है, छोटा सा हुक्का और खाट रखने का। तो ये 550 रुपए का सेट हमें मिला था। तो ये एक अच्छी बात है कि हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, देखो यही हिंदुस्तान की एक कल्चर सबसे को अच्छी बात है। रिप्रेजेंट करना अच्छी बात है, बट किसी तो चलिए एक बार इसका ड्राइविंग यूनिट ले लेते हैं, किस तरीके से चल रही है। आइए एक बार बंद करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, एक बार यहाँ पर इसको ऑफ कर देते हैं। अब मैं रेयर चला रहा हूँ पीछे की साइड। तो देखिए सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, गाड़ी काफी स्मूथ है, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई नॉइस वगैरह नहीं आ रही है। जैसा कि बता रहे 60,000 पे जनरली गाड़ी अपनी हाफ लाइफ जी लेती है 60,000। जी बिल्कुल। मैक्सिमम हमारे छोटे इंजन से 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है यहाँ पर मारुति का, काफी ट्रस्टेड इंजन रह चुका है। जी। और डिसेंट पावर प्रोड्यूस करता है, 85 to 90 bhp ये बनाता है। और सिटी ड्राइविंग में तो मुझे नहीं लगता कोई आपको दिक्कत होती है ओवरटेकिंग करने में, कभी लगा हो कि यार अंडर पावर फील हो रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कई बार लोग बोलते हैं कि आप एसी बंद करके चलाओ तो ज्यादा लोड लेगा या ज्यादा पावर दिखाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम पे आपको पता है हर पर्सन एसी में रहना ज्यादा प्रेफर करता है, तो हम भी वही कर रहे हैं। तो एसी में ही चलती रहती है गाड़ी। मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे ओवरटेक करने में कोई दिक्कत हो रही है या मुझे इसको ड्राइव करने में कोई दिक्कत हो रही है। इंजन आप देख रहे हैं चला आप रहे हैं, साउंड बिल्कुल भी नहीं है, 0% वाइब्रेट। बिल्कुल ठीक है। साउंड वाइज तो मैं भी ये बात मान रहा हूँ कि आपने मेंटेन काफी अच्छी करी। इसका मतलब ये आप टाइम टू टाइम एक तो सर्विस कराइए। बिल्कुल, मैंने आपको अच्छा, अब हमारे व्यूअर्स को ये जरूर बताएं कि कुछ ऐसी चीज जो इस गाड़ी की आपको पसंद ना हो, कि भाई ये चीज तो बड़ी अनोइंग है, ये चीज थोड़ा सा इसमें अगर मारुति सुधार करे। देखो, जो पसंद ना आने वाली बात है, क्योंकि स्विफ्ट जो हमने खरीदी थी, जो स्विफ्ट का पहला वेरिएंट था जिसको हम सेकंड जनरेशन बोल सकते थे, तो उसकी जो बॉडी थी वो बहुत स्ट्रांग थी। यहाँ पे मारुति ने थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग किया है। हालांकि उनके पास बहुत बड़े बड़े इंजीनियर हैं, सारी चीज़ों की टीम है, वो हर चीज़ को अच्छे से पहले प्रॉपर डिसाइड करने के बाद ही लॉन्च करते हैं। तो बस थोड़ा सा मुझे ये लगा कि बॉडी थोड़ी स्ट्रांग होती पहली स्विफ्ट के मुताबिक तो ज़्यादा अच्छा होना था। बाकी तो गाड़ी A1 क्लास है। आपके हिसाब से यही एक इसका नेगेटिव रहा? बस मुझे तो और इसका कुछ ऐसा नेगेटिव वो लगा नहीं। सेकेंडली कुछ व्यूअर्स बोलते हैं या कुछ यूजर्स ऐसा बोलते हैं कि स्विफ्ट ब्रेकिंग के मामले में फेल है या जो भी सारी चीजें। जब से ABS सिस्टम आया है सुपर स्ट्रांग बन गई है ब्रेकिंग के मामले में भी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं 1 शॉट में 600 किलोमीटर का सफर तय करता हूँ, तो मुझे बीच में कभी भी रोड हाईवे पे मैं ऑब्वियसली चलता हूँ। आपकी जो ट्रिप्स होती हैं, ये तो बात आप दर्शा रहे हैं कि आपका ट्रस्ट भरपूर बना हुआ है भाई मारुति के इंजन पे, कि आप आंख बंद करके लंबे रूट्स पे निकल जाते हैं। स्टॉप में कई बार ऐसा हुआ है कि मैं 0 स्टॉप के साथ में मैं पठानकोट से पलवल आया हूँ कि मैंने बीच में कोई भी स्टॉप नहीं लिया, कोई फूड स्टॉप नहीं लिया है, कोई टी स्टॉप नहीं लिया है। जनरली जो स्टॉप होते हैं वॉशरूम वगैरह के लिए वही लिए हैं, अदरवाइज तो 1 शॉट में भी मैं यहाँ पे आया हूँ। दूसरी, अच्छा एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पर जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, कि सबसे बड़ी बात है आपने स्विफ्ट ली है, पेट्रोल में ली है, आपने बताया कि भाई इससे ऊपर भी नहीं है, फिक्स था मेंटेन है कि यही लेनी है, आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है। एक चीज जो सबसे बड़ी बात है वो बताते हैं कि भाई चलते टाइम इसका मेंटेनेंस जो कॉस्ट आपने बताया है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि बीच में गाड़ी ने आपको धोखा दे दिया कि नहीं यार ये तो देखो ये चीज नहीं होनी चाहिए? देखो मारुति ने जिस टाइम पे, आज के टाइम पे हर कोई गाड़ी कर रही है, हर कोई कंपनी कर रही है, जिसको हम RSA बोलते हैं, रोड साइड असिस्टेंट सर्विसेज जिनको हम बोलते हैं। तो RSA कार्ड हमने इसका बनवाया हुआ है इसीलिए कि कल को कोई प्रॉब्लम हमें आती है। जिस टाइम पे हमने इसका इंश्योरेंस कराया था, इंश्योरेंस में अलग से हमने रोड साइड असिस्टेंट ऐड कराया था, और मारुति के साथ में भी हमें एक कार्ड मिला था जिसका कुछ 750 समथिंग हमने चार्ज दिया था कि अगर हमें कहीं भी ऑन द वे किसी भी टाइम पे इमरजेंसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है या किसी भी टाइम पे गाड़ी धोखा देती है, एक्सपेक्टेड कोई भी पोजीशंस हो सकती हैं, तो वो हमारे पास अवेलेबल है। बट आज तक स्टिल मुझे अभी तक कोई भी किसी भी तरीके की समस्या नहीं आई है गाड़ी को लेके कि मुझे कहीं पे खड़ा कर दिया है, धोखा दे दिया। देखो नॉर्मली पंचर वगैरह तो हर गाड़ी होती है अगर रोड पे आप जनरली होती है, तो वो उसके साथ भी हुआ है। तो स्टेपनी ऑब्वियसली सभी के पास होती है, बदल के आराम से आप, जैसे मैं देख रहा हूँ फर्स्ट गियर में, और मुझे तो देखो पिकअप तो बिल्कुल यार मेंटेन करा हुआ है इन्होंने, बिल्कुल लग नहीं रहा है कि गाड़ी में ज्यादा लंबी चली हुई है इतनी, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं।
एक बात आपकी काबिल तारीफ है, ये चीज आप दर्शाते हैं, यूजर्स ध्यान रखें कि अगर आप गाड़ी टाइम टू टाइम उसकी सर्विस कराएंगे, आप गाड़ी को बिल्कुल अपनी समझ के, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, हर चीज टाइम पे, तो गाड़ी भी आपका लंबा साथ देगी। आप इसका साथ दे, टाइम पे सर्विस वगैरह कराएं, ये भी आपका लंबा साथ देगी। जिस टाइम पे कोई भी बायर गाड़ी को खरीदता है वो तो एक बार पैसा देके गाड़ी को खरीद लेता है, बट अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग गाड़ी भी उस बायर को खरीद लेते हैं कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमने मेरा ध्यान रखना है, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तो वही गाड़ी के साथ होता है या किसी भी पर्सन के साथ होता है। पर्टिकुलर हमारे घर में भी अगर हम किसी अपने फैमिली मेंबर का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो कहीं बीमार भी हो सकता है, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो हो सकता है बड़ी बीमारी भी लग जाए। तो सेम हमारी गाड़ी के लिए है, हमारा फैमिली मेंबर टाइप ही होता है, हमें सेफ जर्नी करा रहा है, हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, तो हमें भी उसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन है मेरी कि गाड़ी की सर्विस टाइम टू टाइम कराएं, और हो सके तो आप एजेंसी पे कराएं। अगर आप एजेंसी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छे किसी सर्विस स्टेशन पे कराएं। अच्छा, एक लास्ट सवाल जानने से पहले मैं अपनी जो ये इसका सस्पेंशन सेटअप कैसा पता है कि जैसे बाउंसी रोड है, प्लॉट होल्स हैं जहाँ गड्ढे वगैरह, तो क्या आप गाड़ी देखो लेती है कि ठीक है? झोल नहीं लेती है। कई बार मुझे हिल स्टेशन में भी जाना पड़ता है और मैं हिलिंग में भी गया हूँ, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा ये होता है कि अगर हिल स्टेशन पे आप गए हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे गड्ढे वगैरह होते हैं, तो थोड़ा बहुत तो टिकने का, जैसे कि इसका आपको पता है ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है, उसकी वजह से कई बार थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ता है। अदरवाइज तो कोई भी किसी भी टाइप का मुझे लगता नहीं कि मैं कोई नेगेटिव रिव्यू दूं। तो ये ऑनेस्टली मैं रिव्यू दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मैं अगर मैं इस गाड़ी का ओनर हूँ तो मैं इस चीज को बोल रहा हूँ। मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, मैं इसका ओनर हूँ या नहीं हूँ, मैं जस्ट एक गाड़ी का रिव्यू दे रहा हूँ। तो वही मैंने आपको बताया है, पर्टिकुलर मैंने अपनी गाड़ी का रिव्यू आपको दे दिया है जैसा भी है। मेरे को तो यूज करने में बिल्कुल ही कोई भी किसी तरीके की शिकायत नहीं है। बाकी हर किसी का अपना अपना यूज करने का तरीका। तो मतलब आपकी तरफ से बिल्कुल ओके कि हाँ, अगर स्विफ्ट की ओर जा रहे हैं तो आप जा सकते हैं, आपकी रिकमेंडेशन पूरी है? ऑब्वियसली बिल्कुल मेरी यही रिकमेंडेशन है। अगर आप प्लान कर रहे हैं या फ्यूचर में प्लान करने वाले हैं तो आप एक बार जरूर ट्राई करें, लेके ना ट्राई करें। टेस्ट ड्राइव आज के टाइम पे हर कोई कंपनी दे रही है, टेस्ट ड्राइव लेके ट्राई कर जैसे सकते हैं। कि आई थिंक आने वाले 2024 में इसका अपडेट आने वाला है, फेसलिफ्ट वर्जन आने वाला है विद इंजन के साथ साथ पूरी कॉस्मेटिक बदलाव होगा बाहर से भी। तो आप चेकआउट करेंगे, आपको मूड है कि यार अगर कुछ नया अगर लगेगा। मारुति की बलिनो जिस टाइम पे फेसलिफ्ट हुआ था तो उस टाइम पे मैं वहां पे भी गया था, क्योंकि वो नेक्सा के पार्ट में जा रहा है। तो ऑब्वियसली मैं जाऊंगा, एक बार देखूंगा कि क्या एक्स्ट्रा है, क्या मतलब माइंड में रहेगा कि अगर हाँ कुछ ऐसा कुछ अलग हटके लगा कि यार पिक बनता है तो आप पिक कर लेंगे उसे बिना डाउट। श्योरली मैं पिक करूंगा। तो चलिए, ये एक बहुत ही अच्छा खासा डिटेल इंटरव्यू था भाई ने। थैंक यू सो मच यार, आप अपना चैनल पे टाइम दिया, अपना कीमती समय मेरे साथ शेयर करें, अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कस्टमर के थ्रू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट डाउन करके बताएं अगर आप स्विफ्ट ओनर है तो भाई क्या आपके कमी लगी या क्या बेनिफिट्स आप देना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे कमेंट्स में। थैंक यू सो मच।